आपने लैवेंडर का फूल तो ज़रूर देखा होगा, उसकी खुशबू को भी महसूस किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बैंगनी फूल आजकल जम्मू कश्मीर के किसानों की ज़िंदगी बदल रहा है। लैवेंडर की खेती से किसानों की आमदनी बढ़ रही है। इसके फूलों से पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि कैसे लैवेंडर की खेती विकास की नई कहानी रच रही है। खूबसूरत पहाड़ों के बीच दूर दूर तक फैले ये बैंगनी खेत किसी फूलों की घाटी जैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ खूबसूरती नहीं खिल रही, बल्कि उग रहा है लेवेंडर, एक ऐसा फूल जिसकी खुशबू दुनिया भर में पसंद की जाती है। और आज यही फूल ठंडे पहाड़ी इलाकों के किसानों की तकदीर बदल रहा है। जम्मू और कश्मीर में इन दिनों लेवेंडर की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है, खासकर जम्मू का भदरवा इलाका, जो आज इस बैंगनी क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। भदरवा के पहाड़ों के और खेतों के बीच खिल रहे ये पर्पल फ्लावर्स सिर्फ खूबसूरती की पहचान नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं। भदरवा में इस महकती क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय प्रगतिशील किसान भरत भूषण को जाता है। एक समय था जब वो अपने खेतों में पारंपरिक फसलें उगाते थे, लेकिन उनसे सीमित आमदनी होती थी। लेवेंडर की खेती अपनाने के बाद उनकी आय में कई गुना बढ़ोतरी हुई और धीरे धीरे आसपास के दूसरे किसान भी इस खेती से जुड़ने लगे। और लेवेंडर की खेती से हमें 4 गुना फायदा मिल रहा है। 4 से भी ज्यादा था, लेकिन मैं कम मान के चलते हैं तो तब भी 4 गुना, हम जितने भी किसान इसके साथ जुड़े हैं तो सबको 4 गुना फायदा हो रहा है। मुनाफे की इस खुशबू ने यहाँ के युवाओं को भी खेती की ओर आकर्षित किया है। अर्जुन रायना ऐसे ही एक युवा कृषि उद्यमी हैं, जो सिर्फ लेवेंडर की खेती ही नहीं करते, बल्कि उसका तेल निकालने का काम भी करते हैं। यही तेल आगे चलकर साबुन, हेयर ऑयल, शैम्पू और कई दूसरे उत्पादों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे मार्केट में लेवेंडर का सोप आ रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उनसे भी पहले एक इंडस्ट्री रहता है जो उसको फाइन फ्रेग्रेंस पे कन्वर्ट करता है। वो इंडस्ट्री हमसे ये परचेज करता है और उन कंपनियों के मुताबिक उसको बेच रहा है। और अभी मैं कहूँगा कि भदरवा में कहीं न कहीं यूथ भी इसमें काफी एंगेज हो गया है। यानी अब ये क्षेत्र सिर्फ पारंपरिक खेती या कच्चा माल बेचने तक सीमित नहीं रहा है। यहाँ लेवेंडर की पूरी वैल्यू चेन विकसित हो रही है। यहाँ कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित हो चुकी हैं, जहाँ खेतों से लाए गए फूलों से डिस्टिलेशन के जरिए तेल और अर्क निकाला जाता है और फिर उन्हीं से कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। के तेल के साथ तैयार हो रहे प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कि कैसे खेती के साथ वैल्यू एडिशन मिलकर इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों जनरेट की जा सकती हैं। इस प्रक्रिया में CSIR, IIIM जम्मू जैसी संस्थाएं भी तकनीकी सहयोग दे रही हैं। आज इन यूनिट्स में रोजमर्रा के इस्तेमाल के 20 से ज्यादा उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। खेती तक सीमित नहीं रहे हम। खेती के बाद हमने 2017 में एक फैक्ट्री इंस्टॉल इसमें शुरू की, जिसमें हमने वैल्यू एडेड 19 प्रोडक्ट बनाए, जिसमें हेयर ऑयल हैं, बाम ऑयल हैं, टीज हैं, लेवेंडर टी है, सोप है, सोप के साथ साथ अगरबत्तीज हैं। इन यूनिट्स में जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं वो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी आयात किए जाते हैं। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को भी पहचान मिल रही है। वो बाहर मुल्क में भी जा रहे हैं, उससे भी इंडिया का नाम निकल रहा है और अच्छी कमाई हो रही है, सबकी अच्छी कमाई हो रही है। कभी सिर्फ पारंपरिक खेती के लिए पहचाने जाने वाला भदरवा आज लेवेंडर की खुशबू के साथ विकास की नई कहानी लिख रहा है। जब खेती को विज्ञान, इनोवेशन और उद्यमिता का साथ मिलता है तो खेत सिर्फ फसल नहीं उगाते, बल्कि नए अवसर भी पैदा करते हैं।